हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 2 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड, जो भी हम आपके एसबीआई क्लर्क से संबंधित जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो हम वीडियोस लाने वाले हैं, 7 वीडियोस आएंगी जनवरी से लेकर जुलाई तक की, उसकी पीडीएफ भी आपको इस मेंबरशिप के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और ये मेंबरशिप आपको 249 रुपीज़ पे करके आपको मिल जाएगी और 1 साल के लिए ये आपकी वैलिड रहती है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ भी मिलती है, वीकली पीडीएफ मिलती है और मंथली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हैज़ रोल्ड आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। देखिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है और इसने ऑक्सीजन प्रोडक्शन और इसके ट्रांसपोर्टेशन का गैप कम करने के लिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के तहत महिंद्रा ट्रक्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल्स और जो भी ज़रूरतमंद घर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स, इस नाम से देखिए और भी इनिशिएटिव जो हैं और भी राज्यों ने शुरू किए हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये लॉन्च किया हुआ है और पंजाब में भी पटियाला में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इस तरह की सर्विस चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। आगे बढ़ते हैं। एसवेयर फिनटेक सर्विसेज ने किस बैंक या बैंकों के साथ साझेदारी में एस मनी नियो बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, एसवेयर फिनटेक सर्विसेज हैज लॉन्च्ड एस मनी नियो बैंक इन पार्टनरशिप विद यस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए, एसवेयर फिनटेक सर्विसेज ये जो है केरला बेस्ड एक फिनटेक सर्विसेज कंपनी है। तो इसने केरल का पहला नियो बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम है एस मनी नियो बैंक। किसके साथ पार्टनरशिप करके? यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके। आपको बता दें, नियो बैंक को डिजिटल बैंक भी कहते हैं। ठीक है, और इनके कस्टमर ये वो होते हैं जो कि टैक्स सेवी होते हैं, यानी जिनको ऑनलाइन काम करना पसंद होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिन्हें पसंद होता है, इस तरह के कस्टमर्स के लिए ये नियो बैंक जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये अपनी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मनी भी आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कराते हैं, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, इस तरह की सुविधाएं, इंश्योरेंस सुविधाएं, ये सभी आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कितनी राशि जारी की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,873.6 करोड़ रुपीस फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हैज़ बीन रिलीज्ड इन एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकमेंडेशन पर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, इसके अंतर्गत इसने पहली इंस्टॉलमेंट राज्यों को जारी कर दी है 2021-22 के लिए। अच्छा, कितनी राशि है? यह है 8,873.6 करोड़ रुपीस जो है स्टेट्स को आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिखा है कि एडवांस में क्यों किया है? क्योंकि जनरली जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत जो कि स्टेट्स को दी जाती है, ये जून महीने में दिया जाता है। लेकिन सिंस आपको पता है कि यहाँ पर महामारी जो चल रही है, इसकी वजह से स्टेट्स को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, इसलिए ये राशि एडवांस में जारी कर दी गई है और इसका 50% यानी कि 4,436.8 करोड़ रुपीज़ जो स्टेट्स हैं ये कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार ने राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि करोड़ में प्रदान करने का निर्णय किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है ताकि आप इजीली इनको समझ सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15,000 करोड़ रुपीज़। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड 15,000 करोड़ रुपीज़ टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी अगर हम इसको पढ़ें तो वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम दी है। तो मेन चीज़ क्या है, एक तो ये ब्याज मुक्त ऋण है और कितने सालों के लिए, 50 साल के लिए दिया है। किस लिए दिया है? कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए। और किसके तहत दिया है? स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस स्कीम के तहत दिया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फ्रेंड्स इसमें ये देखिए 3 तरह से है, 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर हिल स्टेट्स हैं, इनको 2600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और इनके अलावा अब जो स्टेट्स बचते हैं वो पार्ट 2 में आते हैं, इन्हें 7400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और पार्ट 3 में आते हैं फ्रेंड्स, देखिए स्टेट्स को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो भी स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं तो इनके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनके रिसाइकलिंग या मोनेटाइजेशन के लिए, ताकि राज्यों को बढ़ावा मिले, तो इसके लिए जो पार्ट 3 है इसमें 5,000 करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं। तो 3 पार्ट्स में है ये 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड की प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारियों के लिए SHWAS और AROG योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो SEBI लॉन्च्ड SHWAS एंड AROG स्कीम्स फॉर कोविड प्रिपेयर्डनेस, या आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पढ़ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म आगे देखेंगे। पहले तो ये जान लीजिए SEBI, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये SIDBI है यहाँ पर, ठीक है। ये SIDBI है, इसको आप सही कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। SIDBI है ये, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब देखिए SIDBI ने लॉन्च की है 2 स्कीम। पहला है SHWAS यानी SIDBI असिस्टेंस टू दी हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, और दूसरा है AROG यानी SIDBI असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स हैं। जानते हैं इसके बारे में। देखिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जैसे सप्लाई की कमी हो रही है कई चीज़ों की, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम बाहर से मंगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स हो गया, एसेंशियल ड्रग्स हो गया, तो इन सभी की जो है मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पर हो सके तो ये कौन करता है? MSME सेक्टर करता है, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी SIDBI के द्वारा। तो कितने रुपए तक की? 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग MSMEs को प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो ये भी सप्लाई और प्रोडक्शन सर्विसेज हैं ये सुचारू रूप से चल सके। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ये ऋण है ये अप्रूव हो जाता है, और 4.50 से 6% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट के साथ ही आप लोन जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, 2 करोड़ रुपए तक का। SIDBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। चेयरमैन और MD हैं शिवा S रमन, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। तो ये है चेयरमैन एंड MD। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी जान लीजिए कि SIDBI में किसके कितने शेयर्स हैं। देखिए SIDBI में सबसे ज़्यादा 16.73% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं, उसके बाद 15.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसके बाद फिर LIC आ गया, नाबार्ड हो गया और अदर्स आ गया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन है, किसके कितने शेयर्स SIDBI में हैं। किस IIT ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने के लिए एक तकनीक का प्रदर्शन किया है, यानी उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IIT बॉम्बे हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर टू ऑक्सीजन जनरेटर। और फ्रेंड्स ये जो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और जो ये टेक्निक बनाई है, ये IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पेनटेक इंजीनियर्स के साथ मिलकर की है। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो
Ping An Insurance China has emerged as the most valuable insurance brand globally। ठीक है फ्रेंड्स, और कितनी वैल्यूएशन है? 44 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन है इसकी। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, LIC, ठीक है, जो हमारा LIC है ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली। ये रिपोर्ट किसने जारी की है फ्रेंड्स? लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है एक, ब्रांड फाइनेंस, इसके द्वारा जारी की गई है। तो पहले नंबर पर कौन है अगर हम वैल्यूएशन की बात करें? पिंग एन इंश्योरेंस जो कि चाइना का है। दूसरे नंबर का भी देखेंगे, तीसरे नंबर पर है 10वें नंबर पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस की बात करें। ये तीसरे नंबर पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी देखेंगे इसको भी, ठीक है। और LIC की ब्रांड वैल्यू इन्होंने कहा है कि इंक्रीज हुई है 6.8% से, अब कितना हो गई है? 8.65 बिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू हो गई है। अच्छा, और अब देखिए इटली की जो ये इंश्योरेंस कंपनी है पोर्शे इटालियन है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। और दूसरे नंबर पर है स्पेन की मैफ्री, और तीसरे नंबर पर है इंडिया की LIC। तो LIC तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट है और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रखनी है, और दो चीज़ें और दूसरी क्या रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा है। और साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कहा है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड हैं, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है ये 6% डिप की है, ठीक है। और 2021 में ये 433 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है। यहाँ से ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पिंग एन इंश्योरेंस चाइना ये सबसे पहले नंबर पर है अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की बात करें, और फिर यहाँ पर है 10वें नंबर पर LIC, और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो पहले नंबर पर ये है इटली का, और फिर यहाँ पर अपना तीसरे नंबर पर है अपना LIC। हाल ही में खबरों में देखा गया लैग बी ओमेर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। सो लैग बी ओमेर फेस्टिवल सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन इजराइल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भगदड़ हो गई, ठीक है, और जिसकी वजह से 44 लोग यहाँ पर जो है कुचले गए और उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्यों हुई है? यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी इजराइल में। देखिए ये एक एनुअल जूइश फेस्टिवल है जो कि हिब्रू मंथ ऑफ ईयर, इसके तहत इस टाइम ड्यूरेशन में ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो सेलिब्रेशन होता है तो ये 49 डे का पीरियड का सेलिब्रेशन होता है, और जिस दिन ये वाला फेस्टिवल होता है लैग बी ओमेर, तो इसी दिन जो है सेलिब्रेशन करने को परमिशन दी गई थी, यानी इसी दिन सेलिब्रेशन करना जो है अलाउ होता है। तो लोग जो है अपने घरों से बाहर आए, है ना, और ये लोग कहाँ पहुँचे? माउंट मेरोन के बेस पर, ठीक है, इसके तल पर ये लोग पहुँचते हैं, हर साल करते हैं ऐसा ही। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक संत हुई हैं रबी सिमोन बार यूचाई, तो इनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए माउंट मेरोन के बेस पर ये पहुँचे, और यहीं पर फ्रेंड्स स्टैम्पिड हो गई, यानी कि भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 44 लोग यहाँ पर जो है क्रश टू डेथ हो गए, यानी कुचले गए। इजराइल की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रियोविन रिवलिन, कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है न्यू शेकेल, पार्लियामेंट है नेसेट, और इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। तो ये टूना फिश है और इसके संरक्षण से रिलेटेड ही जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। डिफेंडर यूरोप 21 मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च्ड इन अल्बानिया। तो फ्रेंड्स ये नेटो जो है इसने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है अल्बानिया में, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। ये एनुअल एक्सरसाइज है और US आर्मी के द्वारा ये की जाती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई देश इसमें शामिल होते हैं। आपको बता दें जब बात हो रही है नेटो की तो आपको जान लेनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो भी हैं वो सभी इसकी मेंबर हैं। साथ ही इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
और साथ ही फ्रेंड जब ये भी याद रखिएगा, जो अल्बानिया है इसकी कैपिटल है तिराना और यहाँ की करेंसी है अल्बानियन लेक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश कुमार पंकज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संस्था के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाश कुमार पंकज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स इनका जो है निधन हो गया है कोविड के कारण, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर ये रहे थे प्रकाश कुमार पंकज। रोनी गोवेंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध ऑथर थे, इंडियन ओरिजिन ऑथर थे और इनकी जो है साउथ अफ्रीका में इनका निधन हो गया है। तो इनका कोविड की वजह से नहीं हुआ है, एज रिलेटेड जो इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा ऑथर हैं ये। मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स जो राशि सारामपुरिया हैं ये जो है भारत को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ पर? मिस टीन इंटरनेशनल में। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये, यहाँ पर करेंगी, ठीक है। और आपको बता दें कि जनवरी 2021 में ये मिस टीन डीवा 2020 पीजेंट ये इन्होंने जीता था, मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, ये जो है बनी थी और अब ये भारत को इसमें मिस टीन इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेंगी। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन है? तेलंगाना की है मानसा वाराणसी, ठीक है। ये जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 1 मई को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स वॉच लोकेटेड? न्यूयॉर्क, USA। MACS 1407 is a new high yielding pest resistance variety of which legume? Soybean। Recently, Bollywood actor Irfan Khan and costume designer Bhanu Athaiya were paid tribute at which award ceremony? तो ऑस्कर्स की जो सेरेमनी हुई है 93rd एकेडमी अवार्ड्स, यहाँ पर इनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। इनके अलावा शीन कॉनरी, क्रिस्टोफर प्लमर और चैडविक बोसमैन को भी श्रद्धांजलि दी गई है। ये नाम भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ ले जाते हैं इस तरह से भी कि इस तरह से पूछ सकते हैं कि इरफान खान, भानु अतिया के अलावा और किन को दी गई है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन देखिए बनाने को कई तरह से बन जाता है, ठीक है। इसलिए आप ये नाम भी याद रखिएगा। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इन सभी के आंसर जो है काफ़ी अच्छे से दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। रेमडेसिविर इंजेक्शन इज डेवलप्ड बाय विच फार्मा कंपनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु पास्ड अवे रिसेंटली? क्वारोम लेक एंड लितानी रिवर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर इन विच कंट्री? Which country has launched a robot prototype named Neo-01 to clear space debris? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए इनको आप नोट करते रहा कीजिए, जो भी 5 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इनको आप नोट करते रहा कीजिए, एक नोटबुक अलग से आप बना सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास हमारी मेंबरशिप है उनको तो इसकी अलग से PDF मिल जाती है, पूरे मंथ के जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन है इनका कंपाइलेशन मिल जाता है। लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स मेंबरशिप नहीं ले पाते हैं वो जो है डेली इनको नोट जरूर कर लिया करें असाइनमेंट क्वेश्चंस को, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सभी, ठीक है, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता होगा तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि पांचों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।